ये है कि 3 नेता अभी हाल फिलहाल में चर्चे में हैं। एक प्रहलाद यादव, जिस पे विजय सिन्हा की बात चल रही थी, विजय सिन्हा ने उनको ले आया आरजेडी से, और उसके बाद फिर अभी ये बात हुई कि ललन सिंह का बयान आया। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो किस तरफ हैं, लेकिन इस तरफ है, ये कंफर्म है कि इस पार्टी में जाएंगे या टिकट मिलेगा बीजेपी से नहीं मिलेगा, इसमें बड़ा असमंजस है। दूसरा, ये अभी जो बयान आया इनका राजबल्लभ का, राजबल्लभ पे भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जदयू से लड़ेंगे या बीजेपी से लड़ेंगे या टिकट देगी एनडीए नहीं देगी, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अभी फिलहाल वो हमारे साथ नहीं है। और तीसरा ये बयान आता है रामकृपाल यादव का, एक दिन पहले ही आया है कि तेजस्वी यादव चमचागिरी कर रहे हैं राहुल गांधी का, और वो उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। क्या हम ये माने कि जो MY समीकरण में जिसको माना जाता था कि पारंपरिक वोट है जो कहीं टस से मस नहीं होगा, क्या ये चीजें कमजोर हुई हैं हाल फिलहाल के वर्षों में, और अब यादव समाज का भी एक वोट बैंक है या एक धड़ा है जो लालू यादव से अलग हो रहा है और बीजेपी या एनडीए के साथ खड़ा हो रहा है? देखिए, प्रहलाद यादव, राजबल्लभ यादव, दोनों का चुनाव एनडीए से लड़ना आप एक प्रकार से मान लीजिए कि 90% तय है। आरजेडी से दोनों अलग हो चुके हैं, राजबल्लभ यादव भी और प्रहलाद यादव। भले जनता दल उन्हें टिकट नहीं दे, भाजपा वो सीट लेगी और प्रहलाद यादव को वहां से चुनाव लड़ना तय है, क्योंकि वो वैसे समय में प्रहलाद यादव ने सरकार बचाने का काम किया था। जब सरकार गिरने जा रही थी तो आरजेडी से पाला बदल करके इस पाले में आए थे। इसलिए ललन सिंह कुछ भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, वहां से लड़ेंगे। उसी प्रकार से राजबल्लभ यादव की बात है। तो राजबल्लभ यादव का भाजपा से पुराना रिश्ता है, वो भाजपा से ही इधर आए थे, राष्ट्रीय जनता दल में आए थे, तो उनका भी भाजपा से जाएंगे या जदयू से जाएंगे, लेकिन वो एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, उनका परिवार एनडीए से चुनाव लड़ेगा। अगर नहीं होगा तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जहां तक यादव वोट की बात है, यादव वोटों का बिखराव की बात है, तो यादव वोट का अभी तक जो स्थिति है, 90% वोटर यादव समाज के हों, वो आरजेडी के साथ हैं। आप बिहार की राजनीति आप देखिएगा तो बिहार की राजनीति में किसी भी कास्ट का 10% वोट जो है वो किसी दूसरे पार्टी को जाता है, डेवलपमेंट के वर्क पर जाता है या कैंडिडेट के नाम पर जाता है, चाहे वो अपर कास्ट का वोट हो, दलित का वोट हो या पिछड़ी जाति का हो, सारे वोट पार्टी वाइज विभाजित है, जाति वाइज विभाजित है। आप ले लीजिए, जैसे अपर कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है तो 10% अपर कास्ट का वोट टूटता है, वो दूसरी पार्टी को चला जाता है, कहीं जदयू को गया, कहीं आरजेडी को गया, कहीं प्रशांत किशोर के गया, उससे ज्यादा विभाजित नहीं होता है। तो यादव आज भी आरजेडी के साथ इंटैक्ट है वोट। हाँ, पर्सनल लेवल पर कैंडिडेट कहीं कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में होते हैं तो उनके साथ वो लगाव होता है, तो कहीं 10% की जगह 20%, 30% ज्यादा वोट चले जाते हैं, तो वही वोट होता है, उससे ज्यादा वोट नहीं जाते हैं कहीं भी। जैसे राबड़ी देवी राघोपुर से चुनाव हारी थी, तो ऐसा नहीं कि यादव का पूरा वोट, राबड़ी देवी राघोपुर से तो वहां से 20 से 30% यादव का वोट टूटा, तो वहां से सतीश कुमार को वोट मिला, यादव समाज का 30% वोट, और बाकी जो भाजपा का वोट बैंक है, एनडीए का वोट बैंक है, वो जुट गया, तब वो जीते। उसी प्रकार राजबल्लभ यादव जाएंगे तो उनका वोट बैंक है 30%, 40% वोट यादव का ले लेंगे, बाकी जो एनडीए का वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ेगा, तो वो चुनाव जीतेंगे। इसी प्रकार से प्रहलाद यादव की बात है, तो एनडीए वोट प्लस उनका 10,000 20,000 वोट, वो जुट करके ही चुनाव जीतेंगे। और जहां तक रामकृपाल यादव की बात है कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की चमचागिरी कर रहे हैं, तो इसमें काफी हद तक देखा जाए तो सच्चाई भी है। मतलब लालू प्रसाद जब तक यहाँ बिहार की राजनीति में है, कांग्रेस को वो साथ लेकर चले, लेकिन कांग्रेस को कभी लालू प्रसाद ने आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से राहुल गांधी के पीछे पीछे पूरे यात्रा में, तो राहुल, कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जब यात्रा में शामिल हो गए, चूंकि वो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम था, तो इसके कारण वो यात्रा में भीड़ बहुत ज्यादा जुटी, यात्रा सफल रही, वोट अधिकार यात्रा, वो तेजस्वी यादव के कारण, तेजस्वी यादव के समर्थक उस यात्रा में जुड़े हुए थे, इसी कारण से बहुत ज्यादा भीड़ उठी, और तेजस्वी के कंधे पर पैर रखकर कहिए कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत, कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया है। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है, नया उत्साह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आया है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बिहार में रहे 18 दिनों तक, तो कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से कहिए कि उन्होंने खड़ा करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। तो ठीक सर, ठीक है, इसमें कहीं हाँ, दीपक जी के पास। सर अब आवाज आ रही है आपको मेरी?
हाँ 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 भाई। ठीक, इनके सवाल इन्होंने जो जवाब दिया उसी से कनेक्ट करते हुए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो सवाल इनसे भी था कि जैसे 3 नेताओं को मैंने नाम गिनाया, प्रहलाद यादव, राजवल्लभ यादव, फिर रामकृपाल यादव, जिनको कभी कहा जाता था कि हनुमान कहा जाता था लालू प्रसाद यादव का। तो चलिए वो पुराने नेता हैं, वो टूटे, लेकिन हाल फिलहाल में ये दो नेता टूटे, या क्या मेरा जो सवाल है कि इस तरीके से यादव वोट बैंक पर क्या एक प्रहार हो रहा है, या फिर आपकी भी यही सेम प्रतिक्रिया है कि इन नेताओं के टूटने से लालू यादव को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, या तेज प्रताप यादव जैसे अभी अलग हो गए, ऐसे छोटे छोटे नेताओं के टूटने से कितना असर पड़ सकता है पार्टी पर? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि तेज प्रताप यादव अलग हो गए, ये एक अलग परसेप्शन चल रहा है। मगर आज जब तेज प्रताप यादव ने राजश्री के बारे में हमला किया, इसे लगा कि परिवार में वो अभी भी बने हुए, क्योंकि जिस तरह से राजवल्लभ ने हमला किया और तेज प्रताप ने चढ़कर राजवल्लभ पर हमला किया, तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत दिन का मसला नहीं है। तेज प्रताप फिर इधर आएंगे और मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई असर होगा। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि प्रहलाद यादव है, रामकृपाल यादव ने कहा, और जिस राजवल्लभ यादव की बात की, देखिए कहीं ना कहीं जिस इलाके से राजवल्लभ आते हैं उनका अपना प्रभाव है। प्रहलाद यादव का हार्डकोर आरजेडी के लोग थे। रामकृपाल तो वही जिस तरह से हनुमान थे लालू प्रसाद के, वो सारे लोग, रंजन प्रसाद यादव थे, ये कुछ लोग थे। तो ये सवाल जो उठता है कि अपने अपने इलाके में इन लोगों की एक अपनी पहचान है। मगर ओवरऑल जो संतोष जी ने कहा कि यादव अभी हटने के मूड में नहीं है, मगर मुझे 2010 के चुनाव की याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। जब 2010 का चुनाव हुआ था और नीतीश ने 115 सीट जीती थी, मैक्सिमम यादव जो थे वो नीतीश कुमार के पार्टी से जीत गए थे। और आपको बता दूं कि उस वक्त 22 सीटों पर उस समय MY समीकरण काम कर पाया, में दरार आ गई थी, और उस समय 22 सीट पर सिमट गई थी आरजेडी। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है अंकित। और दूसरी बात कि अभी जिस तरह का माहौल है, मैं ये समझता हूँ कि पप्पू यादव अलग राग में है, रामकृपाल यादव खैर वो तो दूसरी पार्टी में, अगर उनको माना जाए तो प्रहलाद यादव दूसरी पार्टी में चले गए। अब उन्हें टिकट कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, ये नहीं कह सकता। उसी टाइप से आप आइए राजवल्लभ, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी आपको याद होगा कि जहानाबाद का बेलागंज का जो गढ़ था आरजेडी का और सुरेंद्र यादव का, उन्हीं के चलते टूटा। उन्होंने ही एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, तो यादव को वो भी जोड़ रहे हैं। ये मैं बहुत आसानी से तेजस्वी यादव निकल जाएंगे, मुझे लगता है बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी उनको। और 2010 का जो मसला है वो तो उनको हमेशा याद रखना चाहिए। जबकि रंजन यादव भी जीत गए थे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से। रंजन यादव लालू प्रसाद यादव के शैडो का, लोग शैडो सीएम बोलता था उनको, और हर एक इशारे, उनके इशारे पर सरकारी महकमे में जैसे आजकल नाम आते हैं RCP के, आजकल नाम आते हैं बहुत सारे लोगों के, उसी टाइप तो रंजन यादव भी थे। तो ये अभी तुरंत कह देना कि इंटैक्ट है, लगता है कि धीरे धीरे उनकी कड़ी में मजबूत लोग अगर निकलते चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसमें दो मसले फिलहाल अभी जो स्थिति है, अभी जिस तरह की सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी तक यानी क्या कहते हैं उसमें दरार नहीं आई। मगर ये दावे के साथ मैं नहीं कर सकता कि दरार नहीं आएगी, आ सकती।